गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को पढ़ के आए। हमने देखा कि किस तरह से आप कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। उसके एग्जांपल मैंने आपको कुछ करने के लिए दिए थे। आई होप कि आप सबने वो एग्जांपल्स अपने कॉपीज में कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज मोलर मास। ठीक है, और यहीं कहीं से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू होगा विच इज मोल कंसेप्ट। यहीं से शुरू होगा मोलर मास से कि मोल कंसेप्ट क्या है, मोल किसको कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें आज हम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले हेडिंग लगानी है अपनी कॉपी में मोलर मास। मैं आपको पहले ही बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक आसान लेक्चर है बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। रटना नहीं मारना है, फील लेना है जो भी कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपी में मोलर मास। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलर मास। क्या होता है मोलर मास? अब देखो नाम से कुछ पता लग रहा है कि सर मास ऑफ वन मोल। मोलर मतलब वन मोल सब्सटेंस। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा सुनो ध्यान से, डेफिनेशन लिखता हूं पहले, फिर समझेंगे उस डेफिनेशन को कि द मास और मास किसमें? इन ग्राम्स। द मास इन ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ ऐसे लिखना चाहिए, वन मोल ऑफ सब्सटेंस is known as मोलर मास। तो ये तो है डेफिनेशन किसकी? मोलर मास की। कि भैया मेरे पास कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस कितना है? 1 मोल। उसका मास क्या कहलाएगा? ग्राम में मोलर मास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मोल NaCl है। कितना मोल NaCl है? 1 मोल NaCl। ठीक है, अच्छा उसका मैंने ग्राम में वेट किया। मैंने कहा कि इसको तोल के लाइए ग्राम में। ठीक है, तोल लाया। अब जितना वो ग्राम में आया, वो 1 मोल NaCl जितना ग्राम में आया, उसका मास आया, उसको मैं क्या कहूंगा? मोलर मास। मोलर मास AMU में कैलकुलेट नहीं होता। मोलर मास किसमें मेजर करते हैं? ग्राम में। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में क्या कहलाएगा? मोलर मास। ठीक है, डेफिनेशन से ये क्लियर हो रहा है। पर सर एक समस्या है। समस्या ये कि सर आपने बोला किसी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, उसका ग्राम में मास कर लो, मोलर मास कहला देगा। बात समझ में आई? पर सर 1 मोल क्या होता है? अब समस्या ये है, यहीं से आपका मोल कंसेप्ट शुरू होगा। एक्चुअली में यहीं से शुरू होगा मोल कंसेप्ट। आपने थोड़ा बहुत मोल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं। सर इस 1 मोल का मतलब क्या है? तो सुनेंगे ध्यान से आप, सुनेंगे ध्यान से आप कि एक्चुअली में मोल इज अ नंबर। मोल क्या है? एक नंबर। अच्छा छोड़ते हैं मोल को 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। आपने डजन्स के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है सर। आपसे मैं कहूं कि आपके पास 1 डजन केले हैं। कितने केले हैं? 1 डजन केले। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास कितने केले हैं? सर 12। सही बात है सर, मेरे पास कितने केले? 12 केले। अच्छा आपसे मैंने कहा कि आपके पास 1 डजन मार्कर्स हैं। मार्कर है मेरे, आपके मार्कर्स हैं, तो मतलब आपके पास कितने मार्कर्स हैं? 12 मार्कर्स हैं। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 मोल्स शर्ट्स हैं, तो कितनी आई एम सॉरी 1 डजन शर्ट्स हैं, तो कितनी शर्ट्स हैं? सर 12 शर्ट्स हैं। यानी कि डजन एक्चुअली में क्या? एक फिक्स क्वांटिटी, जिसका मतलब क्या होता है? 12। जिसका मतलब क्या होता है? 12। बोलो बात क्लियर हो रही है? उसी तरह से केमिस्ट्री में एक फिक्स क्वांटिटी है, एक फिक्स क्वांटिटी है जिसे हम क्या कहते हैं? मोल। क्या कहते हैं? मोल। जैसे डजन का मतलब होता है 12, उसी तरह 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23। क्या होता है? 10 to the power 23। समझो इसका मतलब, समझो। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 मोल बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 1 मोल बुक्स हैं, मतलब आपके पास कितनी बुक्स हैं? 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 मोल पेन है, तो आपके पास कितने पेन हैं? इतने पेन हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? मैंने आपसे कहा आपके पास 1 मोल बैग्स हैं। कितने बैग्स हैं? इतने बैग्स हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? अगर आपसे कहूं कि आपके पास 1 मोल एप्पल है, तो कितने एप्पल हैं? इतने एप्पल हैं। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, यानी कि मोल इज अ नंबर जिसका मतलब क्या है? 6.022 into 10 to the power 23। ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नेम था अवोगाड्रो।
क्या नाम था उसका? अवोगाड्रो या अवोगाड्रो उसको कह देते हैं अपन, अवोगाड्रो। अवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नंबर के बारे में बताया था। उन साइंटिस्ट के नाम पर इस नंबर को क्या कह देते हैं? अवोगाड्रो नंबर। क्लियर हो रही है बात मेरी? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, N फॉर नंबर, A फॉर अवोगाड्रो। N की टांगों में क्या लिख देते हैं? A को। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कुछ समझ आया कि 1 मोल होता क्या है? क्लियर हो रही है बात? इतना समझो कि 1 मोल एक नंबर है जिसका मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर है बात मेरी? नंबर चेंज नहीं होगा, चेंज होगा एंटिटी। देखो डजन से फील लो। आपसे मैंने कहा 1 डजन केले, आपने कहा 12 केले। आपसे कहा 1 डजन सेब है, आपने कहा 12 सेब है। आपसे कहा कि 1 डजन आपके पास अमरूद है, 12 अमरूद है। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब बदल क्या रहा है? यूनिट। बदल क्या रहा है? यूनिट। पार्टिकल्स तो उतने ही है 12, पार्टिकल्स तो उतने ही है 12। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 1 मोल केले तो इतने केले, 1 मोल से तो इतने से, 1 मोल आपके पास मान लो मैं कह दूं कि मार्कर्स हैं तो इतने मार्कर्स। क्लियर हो गई बात मेरी? बदल क्या रहा? एंटिटी। नंबर तो चेंज नहीं होगा। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 मोल एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के, क्या है आपके पास? 1 मोल, ऐसे लिखते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो मतलब 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम है। फील लेना इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसी में, ध्यान से समझना इसको। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास, मतलब आपके पास कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा सुनो, लेकिन मैं आपसे ऐसा कहूं कि आपके पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास हाइड्रोजन के? सर 6.022 into 10 to the power 23। और अब क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन के एटम, दैट मींस एटम कितने हाइड्रोजन के? इतने। अब मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मतलब अब क्या है? मॉलिक्यूल। एंटिटी बदलेगी, नंबर तो वही रहेगा। एंटिटी बदलेगी, नंबर तो वही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको याद में रख के आपसे कहा जाए कि आपके पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? ध्यान से सुनो, आपके पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? सर 2 into 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो यार, ध्यान से देखो इसको कि अगर आपके पास H2 के मॉलिक्यूल हैं तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, ये पूछा मैंने आपसे। अब अगर आपके पास एक H2 मॉलिक्यूल होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होते? 2 एटम होते हाइड्रोजन के। क्लियर हो रही है बात मेरी? कितने एटम होते? 2 एटम होते हाइड्रोजन के। तो उस केस में आपके पास टोटल 1 मोल में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के? 2 into ये। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, और फिर लेंगे, इसका चिंता मत करो, घबराओ मत, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है इसको हमें, और फिर लेंगे। अब इतना समझो कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल मेरे पास एटम है, 1 मोल मेरे पास मॉलिक्यूल है, या आपसे कह दे 1 मोल मेरे पास आयन है। कितना आयन है? 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ आयन, किसी भी का Na प्लस का, Cl माइनस का, किसी का भी आयन है मेरे पास, तो मतलब उसके पास कितने आयन्स हैं? 6.022 into 10 to the power 23 आयन्स। आपसे कह दें कि 1 मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात क्लियर हुई मेरे पास? आपसे कहा 1 मोल आपके पास प्रोटॉन्स हैं तो मतलब आपके पास कितने प्रोटॉन हैं? इतने प्रोटॉन्स। बोलो बात समझ में आई? आपको बदलना क्या है? एंटिटी बदलनी है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपसे कहा 1 मोल आपके पास मॉलिक्यूल है और दूसरे स्टेटमेंट में कहा 1 मोल आपके पास, दूसरे क्वेश्चन में 1 मोल आपके पास एटम्स हैं, तो आप नंबर ही चेंज कर दो ना, नंबर तो वही रहेगा 6.022 into 10 to the power 23। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? तो याद रखना है अभी के लिए इतना कि मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है जिसका मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23। और इस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? Na के नाम से। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस करते हैं,
वहां से समझते हैं कि एक्चुअली में मोलर मास क्या है। मैंने आपको अभी मोलर मास का कोई एग्जांपल नहीं बताया है, मैंने आपको ये बताया कि मोलर मास होता क्या है। मैंने कहा था मास इन ग्राम्स ऑफ अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। कि आपके पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल है, उसका आप ग्राम में मास निकालो। 1 मोल मतलब आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के। अब वो आयन भी हो सकता, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता, वो प्रोटॉन भी हो सकता। क्लियर हो रही है बात? वो एटम भी हो सकता है। आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसका आप ग्राम में मास निकालो, क्या कहलाएगा? मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। और मैं यहां लिख देता हूं कि 1 मोल will be equals to 6.022 into 10 to the power 23। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब लाइन से 4-5 क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना, फिर आपको मोलर मास का फील देंगे, समझ में आएगा अच्छे से, इसको टेंशन मत लो। क्वेश्चन करते हैं। मुझसे कहा गया कि आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन। मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन आया मेरे पास, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ 1 मोल, या इस तरफ लिखते हैं मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2। मुझसे कहा आपके पास 1 मोल N2 है, इसका मोलर मास निकालो। 1 मोल N2 है, या नाइट्रोजन एटम लिख लेते हैं अभी। 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, इसका मोलर मास निकालो। अब आपको मोलर मास निकालना है। अच्छा, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, ध्यान से सुनते जाना, सॉल्यूशन देखना इसका। देखो, मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैंने आपको कि एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है। छोड़ो 1 मोल को, 1 मोल को छोड़ो, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम? कितना होता है? सर बहुत इजी है, 14 AMU। अरे पढ़ा था ना हम लोगों ने कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14 AMU। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा, अब जरा इसको पढ़ो डेफिनेशन को। हमें मास किस में निकालना है? ग्राम में। मोलर मास के लिए किस में जाना पड़ेगा? हमें ग्राम में। तो क्या आप इसको ग्राम में चेंज कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, और किस में? इन ग्राम्स। कितना हो जाएगा बोलो? 14 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। बोलो हाँ कि ना? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? मैंने कहा आपसे कि आपको 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मोलर मास निकालना है। इवन ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम है। आपको केवल इतना भी दे दे, फाइंड द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कितने मोल का निकालना है? 1 मोल का। ठीक है। फिर मैंने कहा कि ग्राम में निकलता है ये, चलो छोड़ते हैं उसको, पहले ये देखते हैं कि एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है। तो हमने कहा सर हम जानते हैं 14 AMU होता है। ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ग्राम में निकाले तो एक नाइट्रोजन एटम का, आपने कहा सर इतना होगा, आपने कहा सर इतना होगा। बोलो क्लियर होती है बात की? पर हमें तो मोलर मास निकालना है। मोलर मास मतलब हमें कितने नाइट्रोजन एटम्स का मास निकालना है? मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि भैया मुझे एक नाइट्रोजन एटम का ग्राम में मास थोड़ी निकालना है, मुझे कितने नाइट्रोजन एटम्स का निकालना है? इतने नाइट्रोजन एटम्स का। क्लियर हुई है बात मेरी? अच्छा खुद से सोचो, एक नाइट्रोजन एटम का इतना है तो इतने का कितना हो जाएगा? सर मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। ठीक है। अरे भाई एक नाइट्रोजन एटम का कितना? 14 into 1.66 into 10 to the power -24। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 6.022 into 10 to the power 23। अरे एक नाइट्रोजन का मोलर मास, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मान लो x ग्राम है। 10 नाइट्रोजन का कितना होगा? 10 into x। ठीक है। 50 नाइट्रोजन का कितना होगा? 50 into x। 6.022 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय x मान लो, इसको रूट दे दीजिए। क्लियर हो रही है? ये एक नाइट्रोजन एटम का मास है ना। क्लियर होती है बात इतनी? अच्छा अब सुनो, इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने पर देखो कैसे सॉल्व करना है। 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर 23 कितना आया? 10 टू द पावर -1। अरे -24 प्लस 23 -1 इनटू दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी, ये तीनों मिलकर इक्वल होंगी 139.9। किसके इक्वल आएगी? 139.9 के इक्वल। कैलकुलेटर यूज करके देख लेना इस क्वेश्चन के लिए, इतना ही आएगा।
अब 10 टू दी पावर -1 मतलब डिवाइडेड बाय 10। अरे 10 टू दी पावर -1 को डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं ना। सॉल्व करो इसको सर 13.99। और ये किसमें निकल रहा है? ग्राम में। अरे किसमें निकल रहा है? ग्राम में। देखो जरा, ये ग्राम में था, ठीक है, और ये मोल था। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है भाई, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, नंबर है। अरे मेरे पास 12 डस्टर्स हैं, कोई यूनिट थोड़ी होगी इसकी, नंबर है ना वो तो। ठीक है, तो देखो जरा 13.99 ग्राम। और कितने मोल के लिए निकाला है आपने? एक मोल के लिए, तो मैंने क्या लिखा? पर मोल। यूनिट क्या हो गई इसकी? ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कितना है नाइट्रोजन एटम का? एक मोल नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना आया सर? 13.99 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखो, ग्राम में आया कि नहीं आया? अच्छा, क्या मैं इसको लगभग बराबर लिख दूं 14 ग्राम पर मोल? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे 13.99 और आगे भी करोगे तो 998 कुछ इस तरह की क्वांटिटी आती है। क्या मैं इसको 14 ग्राम पर मोल लिख दूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम के एक मोल का मास कितना आया? 14 ग्राम पर मोल। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझसे कहा कि फाइंड द मोलर मास। अभी क्लियर होगी बात, चिंता नहीं। फाइंड द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस बार कहा मुझसे कि आप मोलर मास बताइए एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। या बेटा अगर वो केवल इतना भी लिख देता ना, फाइंड द मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ना भी लिखता तो O2 लिख दिया उसने, O2, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कितने मोल का मास निकल वाला है? एक मोल का। अरे मोलर मास की डेफिनेशन पढ़ो ना, कि एक मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स क्या कहलाता है? मोलर मास। ठीक है, अच्छा करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका। मुझे पता है अगर मेरे पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता, सुनो ध्यान से, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता? बताओ कितना होता? अरे कल सीखा था निकालना। 32 AMU, नीचे लिख देता हूं 32 AMU। बोलो मैं सही हूं क्या? अरे ऑक्सीजन एटम नहीं, उसने इस बार किसका पूछा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। किसका पूछा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो O2 का कितना होता है? 32। अगर ऑक्सीजन एटम कहता तो हम लिखते 16 AMU। कितना लिखते? 16। अब सिंस इसने मॉलिक्यूल की बात की है तो कितना लिखा जाएगा? 32 AMU। ठीक है, अच्छा आपसे कहा कि इन ग्राम्स में बताओ, आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसका ग्राम में मास कितना होगा? आपने कहा बहुत आसान है सर, 32 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ? क्लियर होती है बात मेरी? अरे भाई ग्राम में AMU, एक AMU किसके इक्वल होता है? इतने ग्राम के। कल की थी ना बात, तो 32 AMU किसके इक्वल होंगे? 32 into इतने ग्राम के। क्लियर होती है बात? अच्छा सुनो, मुझे एक मॉलिक्यूल का थोड़ी निकालना है, मुझे तो एक मोल ऑक्सीजन का निकालना है। तो यानी कि सर मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इन ग्राम्स कितना होगा सर 32 into 1.66 into 10 to the power -24। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 to the power 23। समझ में आई या नहीं बात? अरे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना? इतना। आपको एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालना है। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का, तो मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 31.9 व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। यूनिट यही आएगी कि नहीं आएगी? अरे मास किसमें निकाल रहे हो? ग्राम में। आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, ये ग्राम में थी क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अरे नंबर ही तो है, इसकी कोई यूनिट थोड़ी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल यूनिट कितनी आई? ग्राम। और कितने मोल का निकाला आपने मास? एक मोल का, तो मैंने लिखा ग्राम पर मोल। क्लियर हो गई बात मेरी? कितना आया O2 का मास? 32 ग्राम पर मोल। क्लियर है बात मेरी? कि दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, कुछ फील आ रहा है? मैंने इनको मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ बताना था आप लोगों को। जरा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के एक एटम का AMU में मास कितना था? 14 AMU। इसका मोलर मास कितना है? 14 ग्राम पर मोल। अगर इसके एक मोल लिए, मतलब समझो मेरे पास
एक नाइट्रोजन, इसका मतलब समझना, फील लेना, मेरे पास एक नाइट्रोजन का एटम है, उसका मास कितना आएगा ग्राम में, सर इतना, ग्राम में कितना आएगा इतना। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन के एक कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल ले लूं, इतने नाइट्रोजन एटम के कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल ले लूं तो उनका मास कितना आएगा 14 ग्राम। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, फील लेना थोड़ा सा कि अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ग्राम में उसका मास कितना आएगा इतना। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल ले लूं एक कंटेनर में तो उसका कितना मास आएगा 32 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई मोलर मास क्या होता है? अब एक और चीज कि सर इन दोनों सवालों से एक चीज और समझ में आई कि आप एटॉमिक मास ले या मॉलिक्यूलर मास ले लें, यहाँ एटॉमिक मास है, यहाँ मॉलिक्यूल का पूछा तो मॉलिक्यूलर मास है। सर आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? आपको मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास में बदलना है तो AMU की जगह ग्राम पर मोल लगा दो, वो किसका मास हो जाएगा? एक मोल सब्सटेंस का मास। क्लियर हो रही है बात मेरी? अरे फील करो इसको, ये कितना था 14 AMU, ये कितना हो गया एक मोल में 14 ग्राम पर मोल। ये कितना था 32 AMU, ये ग्राम में कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल। यानी कि मोलर मास आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपने इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया, आप कैसे कर सकते हो? सर आपको करना क्या होगा, आपको AMU की जगह क्या लगा देना पड़ेगा? ग्राम पर मोल। अगर AMU है तो उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास, अगर एटम है तो, और अगर मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर वो एक मोल सब्सटेंस है और उसका ग्राम में मास आप निकाल रहे हो तो उसको क्या कह देंगे? मोलर मास। क्लियर हो रही है बात मेरी? और किस में निकालेंगे? ग्राम पर मोल में। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, समझाएंगे अभी कि और क्या बला है। मुझसे कहा कि आपके पास एक मोल ग्लूकोज है, कितना ग्लूकोज है? एक मोल ग्लूकोज है, एक मोल, उसका मोलर मास होता है, या फिर एक मोल बताने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन दे दिया मुझे, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। मुझसे कहा कि ग्लूकोज का मोलर मास होगा, मोलर मास। अच्छा छोड़ो अभी मोलर मास को, मुझे ये बताओ कि क्या आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जानते हो? मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूशन देखें इसका। मैंने कहा कि सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? बोलो कितना, कल निकलवाया था मैंने, C6H12O6 कितना होता है बताओ? 180 AMU। कितना होता है? 180 AMU। ठीक है, यही होता है ना मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का। नहीं सर आप मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, और किस में बताओ? इन ग्राम्स, ग्राम्स में बताओ सर। तो बहुत आसान है सर, 180 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये चीज आ चुकी होगी आपको शायद अब तक कि ग्राम में कैसे कैलकुलेट करोगे? AMU की जगह क्या लगा दो? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। क्यों? क्योंकि एक AMU किसके इक्वल होता है? इस क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा मुझे निकालना क्या था? मोलर मास। मोलर मास मतलब मेरे पास कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है कंटेनर में? सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। तो कैसे निकालोगे? सर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का तो ये है ग्राम में मास, 180 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। एक मोल का कितना हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई बाय दिस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इस सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 180 ग्राम पर मोल। कितनी आएगी? 180 ग्राम पर मोल। अगेन सर आप मोलर मास को ग्राम पर मोल में लिख दो, आई एम सॉरी, आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में लिख दो, उसको क्या कहोगे अब आप? मोलर मास। क्या कहोगे? मोलर मास। और किताबें बस इतना ही लिख देती हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में लिख दो, उसको क्या कह देते हैं? मोलर मास।
क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि अगर आपके सामने लिखा होगा 180 AMU तो आप इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आपके सामने लिखा होगा 180 ग्राम पर मोल तो इसको आप क्या कहेंगे? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर हो रही है बात मेरी? दोनों में थोड़ा सा ही तो फर्क है, AMU यूनिट का फर्क है पर ये थोड़ा सा एक्चुअली में बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब मुझसे मान लो कुछ सवाल दे दिए गए, मुझसे कहा, क्वेश्चन दे दिया कि आपको NaCl का मोलर मास निकालना है। फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालना है। तो क्या मैं इतनी मेहनत करूंगा क्या? नहीं, चलो मैं ये सवाल में और कर देता हूँ इतनी मेहनत, ठीक है, फिर आगे नहीं करूंगा, है ना? चौथा है ये। अब सुनो ध्यान से बात को। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl कितना होगा बोलो? कितना होगा NaCl के 1 मॉलिक्यूल का मास? सर 58.5 AMU। निकाल के देख लेना। अरे 23 प्लस 35.5 इतना होगा। अच्छा, अगर मेरे से पूछे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl और पूछ ले ग्राम में बताओ, ये तो AMU में है ना, तो 58.5 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर होती है बात मेरी? ये कितने मॉलिक्यूल का है? एक मॉलिक्यूल का। लेकिन आपको निकालना है मोलर मास, मतलब 1 मोल NaCl का मास। तो मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ NaCl का मास निकालो भाई। 1 मोल ऑफ NaCl किसमें? ग्राम में। एक मॉलिक्यूल का है ये। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय कि एक मॉलिक्यूल में कितना मास? कितना? 58.5 into 1.66 into 10 to the power -24। क्लियर है? और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। क्लियर होती है बात मेरी? यानी कि आज से मैं ये सीख गया सर कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में लिख दो, क्या कहलाएगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का? मोलर मास। क्या कहलाएगा? मोलर मास। तो मुझे इतनी मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है। मुझसे पूछा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को। मुझसे पूछा हाइड्रोजन का H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास mm से लिख रहा हूं मैं उसको। सर बहुत आसान है, पूरे लिख देते हैं क्योंकि वो भी mm से आएगा। फिर मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मैंने कहा सर 2 AMU। क्लियर होती है बात मेरी? लेकिन अगर मुझसे पूछा कि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है तो मैं क्या कहूंगा? 2 ग्राम पर मोल। मुझे पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझसे कहा कि आपके पास ऑक्सीजन का एटम है। क्या है? एटम। तो ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास मैं कहूंगा 16 AMU, ठीक है? ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गई बात मेरी? सर अभी तो 32 निकाला था, 32 O2 का निकाला था। किसका? O2 का। अब किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। क्लियर हो रही है बात? ऑक्सीजन एटम का। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरह से आपको करना है, आपको ये पूरी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में मोलर मास आया कहां से। होता क्या है कि मेरे पास अगर 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का है, 1 मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, 6.022 into 10 to the power 23 बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। अगर मैं आपको बताऊं कितना बड़ा नंबर है तो देखिए जरा, 6.022 into 10 to the power 23। मतलब समझते हो इसका? मतलब समझते हो सर? 6.022 और एक के आगे कितनी जीरो? सर 23 जीरो, ठीक है? कितनी जीरो? 23 जीरो। क्लियर हो गई बात मेरी? अगर इसको आगे सॉल्व करूं तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो लगेंगी? 3 लगेंगी कि नहीं? यहां से 3 जीरो हटा दो फिर भी कितनी जीरो लगेगी? 20। ओवरऑल क्वांटिटी 6022 और कितनी जीरो उसके बाद? 20। क्लियर है बात मेरी? देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। इसीलिए इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज में भी लेते हैं। हम डजन से काम चलाते हैं। अरे भाई कभी मार्केट में जाके 1 मोल केले थोड़ी खरीद के लाओगे, कितने केले आ जाएंगे 1 मोल में? इसलिए हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में काम नहीं लेते। इसीलिए ज्यादातर लोग इसको जानते भी नहीं, जो साइंस से रिलेट नहीं करते कि मोल होता क्या है, क्योंकि काम नहीं आता है ना? ये काम कहाँ आता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को गिनने में। अब हमारे एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये डजन्स में तो कर नहीं सकते कैलकुलेट इनको। इनके लिए हमने क्या बनाया? मोल। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। खास बात ये है कि 1 मोल का मास
1 मोल का मास किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास के इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, चलिए तो इतना आपने पढ़ा। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ ले, इस कंसेप्ट को छोड़े ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से हम मोल कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात मेरी? वो तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ये मोलर मास की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।